ताइवान एक ऐसा देश जिसकी आबादी हरियाणा से भी कम है, करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग, दिल्ली से भी छोटा। लेकिन आज वही ताइवान भारत से आगे निकल गया है स्टॉक मार्केट में। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक ताइवान की स्टॉक मार्केट वैल्यू करीब $4.95 ट्रिलियन पहुंच गई है, जबकि भारत का मार्केट कैप करीब $4.92 ट्रिलियन रह गया। इसके साथ ही अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। सुनने में ये खबर थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ लोग हैं, 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, दुनिया के सबसे बड़े रिटेल इन्वेस्टर बेस में से एक है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल भी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ताइवान आगे निकल गया? क्या भारत की कहानी कमज़ोर पड़ रही है? क्या दुनिया का पैसा भारत छोड़ रहा है, या फिर कोई नया खेल शुरू हो चुका है जिसमें हम अभी पीछे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। असल में कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं है, ये कहानी है उस चीज़ की जिस पर आने वाले समय की पूरी दुनिया चलने वाली है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेमीकंडक्टर्स, यानी वो चिप्स जिनके बिना आज की डिजिटल दुनिया रुक जाएगी। स्टॉक मार्केट का बड़ा होना और इकोनॉमी का बड़ा होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत की GDP ताइवान से कई गुना बड़ी है। IMF के मुताबिक भारत की इकोनॉमी करीब $4.15 ट्रिलियन की है, वहीं ताइवान की GDP करीब $977 बिलियन है। यानी इकोनॉमी के हिसाब से भारत काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ताइवान आगे निकल गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक कंपनी, TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके फ़ोन के अंदर जो चिप होती है वही उसका दिमाग होती है। आपका लैपटॉप, डेटा सेंटर्स हो गए, स्मार्ट टीवी, सुपर कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि AI सर्वर भी इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। आज दुनिया में ChatGPT हो, गूगल जेमिनाई हो, AI वीडियो जनरेटर्स हो, हर चीज़ के पीछे ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और वो पावर आती है इन चिप से। एनवीडिया जैसी कंपनियां चिप्स डिज़ाइन करती हैं, एप्पल अपने आईफोन के लिए चिप डिज़ाइन करता है, AMD और क्वालकॉम भी डिज़ाइन करते हैं। लेकिन असल में इन एडवांस चिप्स को बनाता कौन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? ताइवान की कंपनी TSMC। यानी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज डिज़ाइन कहीं और करती हैं, लेकिन उनकी कंपनी का इंजन ताइवान बनाता है। AI को चलाने के लिए लाखों चिप्स चाहिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, हज़ारों सर्वर्स चाहिए। OpenAI, गूगल और मेटा AI मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन इन मॉडल्स को चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए वो ताइवान और साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमीज बना रही हैं। यानी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू सिर्फ AI ऐप्स की नहीं है, उससे भी ज़्यादा वैल्यू उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है जिस पर AI चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला TSMC को। इस साल कंपनी का शेयर करीब 49% चढ़ चुका है। आज ताइवान के पूरे बेंचमार्क इंडेक्स का करीब 42% हिस्सा अकेले एक ही कंपनी है, TSMC। यानी ताइवान का पूरा मार्केट काफ़ी हद तक एक कंपनी पर टिका हुआ है। अब यहीं पर सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट थोड़ा सा मिसलीड कर देती है, क्योंकि ताइवान की पूरी इकोनॉमी भारत से बड़ी नहीं हो गई। हुआ बस इतना है, AI की इस नई रेस में TSMC इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई कि उसने पूरे ताइवान मार्केट को ऊपर उठा दिया। अब दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? यहाँ इस समय कई तरह के प्रेशर है। तेल महंगा हो रहा है, रुपया कमज़ोर हुआ है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, प्रॉफिट्स ये थोड़े स्लो हुए हैं, कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुका है, और विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। मैं विदेशी निवेशकों पर ज़रा रुकना चाहूँगी। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आसान भाषा में कहें तो बड़े विदेशी फंड्स जो दुनिया भर के मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। ये वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ उन्हें भविष्य में ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, और अगला बड़ा ट्रेंड दिखता है, ग्रोथ स्टोरी दिखती है। और अभी दुनिया का पैसा किस तरफ भाग रहा है? AI हार्डवेयर की तरफ, सेमीकंडक्टर्स की तरफ और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब $24 बिलियन निकाल लिए। JM फाइनेंशियल के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2026 में ही FIIs ने करीब 68,870 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए। मार्च में तो सेकेंडरी मार्केट में आउटफ्लोज 1.29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। भारत के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है कि पैसा बाहर जा रहा है, मुश्किल ये भी है कि अभी ग्लोबल मार्केट जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहा है, भारत उसी सेक्टर में मजबूत नहीं है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ में इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रांति बाथनी का कहना है कि अभी दुनिया में AI थीम चल रही है, लेकिन भारत के स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो AI हार्डवेयर बूम का डायरेक्ट फ़ायदा उठा रही हो। लेकिन यहाँ सिर्फ ताइवान की कहानी नहीं है।
साउथ कोरिया भी तेजी से इस रेस में ऊपर आ रहा है। साउथ कोरिया में सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसी कंपनियां मेमोरी चिप्स बनाती हैं। अब AI सिस्टम्स को सिर्फ प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए होती, उन्हें मेमोरी भी चाहिए होती है। जितना बड़ा AI मॉडल होगा उसे उतनी ज़्यादा हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स चाहिए होंगी। इसीलिए न्यूमेरा जैसे ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया अभी मेमोरी सुपर साइकिल में जा रही है, यानी आने वाले समय में मेमोरी चिप्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच रिकॉर्ड $306 बिलियन तक पहुँच गए। इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सेमीकंडक्टर्स का ही था, यानी अभी दुनिया का पैसा उन देशों की तरफ जा रहा है जो AI का इंजन बना रहे हैं, और यही जगह है जहां भारत थोड़ा अलग दिखता है। भारत का स्टॉक मार्केट किस चीज़ पर चलता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, IT सर्विसेज, फार्मा। यानी भारत का मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। लेकिन ताइवान का मार्केट काफ़ी हद तक सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पर ही टिका है, यहाँ तक कि एक कंपनी TSMC ही 42% है। साउथ कोरिया का मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स और मेमोरी चिप्स पर टिका है, और अभी ग्लोबल कैपिटल उन्हीं सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड कर रही है। यहीं से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकलती है। पिछले साल MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वेट करीब 19% था और अब वो 12% रह गया है। अब ये इंडेक्स क्या होता है? दुनिया के बड़े फंड्स एक तरह की लिस्ट फॉलो करते हैं जिसमें अलग अलग देशों के मार्केट्स का हिस्सा होता है। उस लिस्ट में भारत का हिस्सा कम हुआ और ताइवान और साउथ कोरिया जैसे टेक हार्डवेयर मार्केट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। लेकिन स्टॉक मार्केट ही पूरी इकोनॉमी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को बताए। असलियत कुछ और भी है। ताइवान का मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अकेले TSMC करीब 42% इंडेक्स बनाती है, यानी अगर कल AI का थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम हो जाता है, अगर सेमीकंडक्टर साइकिल थोड़ी वीक हो जाती है, तो ताइवान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहीं भारत की इकोनॉमी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यहाँ सिर्फ एक सेक्टर पर पूरा मार्केट नहीं टिका। भारत के पास बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है, करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। पिछले कुछ सालों में SIP के जरिए करोड़ों भारतीय हर महीने बाजार में पैसा डाल रहे हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स पर डालना। यही वजह है कि जब FIIs पैसा निकालते हैं तब भी भारतीय बाजार पूरी तरह नहीं टूटता है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार को सपोर्ट देते हैं। ताइवान एक्सपोर्ट से चलने वाली टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। भारत ज़्यादातर कंजम्पशन और सर्विसेज से चलने वाली इकोनॉमी है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बड़ा सबक ज़रूर निकलता है। 21st सेंचुरी में सिर्फ बड़ी आबादी काफ़ी नहीं है। असली ताकत उस देश के पास जा रही है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिनके बिना दुनिया काम नहीं कर सकती। अमेरिका सॉफ्टवेयर और AI कंपनियों में मजबूत है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स में स्ट्रॉन्ग है, और भारत अभी उस रेस में काफ़ी पीछे है। बड़ी आबादी आपको स्केल देती है, लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको दुनिया में असली पावर देती है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। और ताइवान आज दुनिया को यही दिखा रहा है। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लैलेंट टॉप। शुक्रिया।